बातें नहीं बोल सकते हैं, उसके साथ हम कोई भी ऐसा एक्टिविटी नहीं करेंगे जिनसे उस धर्म के मानने वाले लोगों को हानि पहुंचे, और ना ही तो वो कर सकते। ये होता है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य जहाँ पे हर धर्म को आज़ादी मिलती है अपनी स्वेच्छा से प्रचार प्रसार करने का, लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि इससे किसी अन्य धर्म के लोगों को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचे। लेकिन क्या यह संभव है कि हमारा जो देश है वो एक धार्मिक राष्ट्र बन सके, और इससे क्या नुकसान या क्या फायदा हो सकता है? उससे पहले हम एक चीज क्लियरली करना चाहते हैं कि जो भी हम इस टॉपिक के बारे में बोलेंगे वो एक लॉजिकल और एक रेशनल होगा। हम किसी प्रकार के अंधविश्वास या इमोशनल होकर बातें नहीं कर रहे हैं, और ना ही हम किसी से की बातों से प्रभावित है। जो मुझे लगता है कि शायद ये सारी समस्याएं आ सकती हैं, या हमको इन सारी चीज़ों को छोड़कर हमें अन्य चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जो शायद ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है हमारे देश के ग्रोथ के लिए, हमारे देश के विकास के लिए। हमारे देश में बहुत सारी अन्य मुद्दाएं भी हैं जिस पे हमें बात करने की आवश्यकता है, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो गया, या हमारी जो अभी इन्वायरमेंट के साथ इतने छेड़छाड़ किए जा रहे हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और उन सबों में से जो सबसे प्रमुख है बेरोजगारी। हमको इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए एज इट कि हम किसी रिलीजियस टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। हर चीज़ का एक रेशियो होता है, हमें उतना ही उस पर समय देना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे हमारे पास कार्य हैं जिनको हमें करना चाहिए। हमें एक ही टॉपिक को बार बार नहीं लेना चाहिए जो कुछ हद तक तर्क संगत नहीं है। बस कोई इंसान या कोई कम्युनिटी ये चाहता है कि मैं ऐसा हूँ, तो ऐसा संभव नहीं हो सकता है। सेम चीज अगर इसका आप तुलना कीजिएगा तो राजभाषा के रूप में, तो बहुत सारे लोग जो है वो जैसे अगर हम बात